नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीक स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीक स्टडी में आपको करंट अफेयर व करंट इवेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक व क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में और जानेंगे कि वे कौन से करंट अफेयर्स हैं जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम में यूटिलाइज हो सकते हैं। बात करेंगे उन करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन ये है, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए, आपने सोच लिया होगा, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्नोन फिलेंडर। वर्नोन फिलेंडर को हाल ही में पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग कोच नियुक्त किया हुआ है और इनके साथ ही साथ उन्होंने मैथ्यू हेडन को बैटिंग कोच और हेड कोच के रूप में नियुक्त किया हुआ है। चलिए बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें सभी टीमें अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अच्छे से अच्छा तैयारी करना चाहती हैं। इसी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए वर्नोन फिलेंडर को बॉलिंग कोच और मैथ्यू हेडन को बैटिंग कोच के अलावा मुख्य कोच भी नियुक्त किया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, जिसमें बताया गया मैथ्यू हेडन वर्नोन फिलेंडर टू कोच पाकिस्तान फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए वर्नोन फिलेंडर और मैथ्यू हेडन कोच बने हुए हैं और आपको पता है T20 वर्ल्ड कप जल्द ही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये है मैथ्यू हेडन येलो ड्रेस में। ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते थे और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे। ये वर्नोन फिलेंडर है जो साउथ अफ्रीका के बॉलर थे और इन्हें ही हाल ही में पीसीबी द्वारा नियुक्त किया गया है। आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन समीज राजा जो कि हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैथ्यू हेडन और साउथ अफ्रीकी बॉलर वर्नोन फिलेंडर कोच हुए हैं पाकिस्तान के 2020 वर्ल्ड कप के लिए। आगे देख सकते हैं आखिर इनकी नियुक्ति क्यों हुई है। तो आप देख पाएंगे कि हेडन और फिलेंडर की कोच के तौर पर नियुक्ति इसलिए हुई है क्योंकि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस, जो कि अभी तक टीम के कोच का कार्य संभाल रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से कोच का जो पद था वो खाली हो गया था। तो इसी के बाद पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने नया कोच अपॉइंट किया है, जो कि है मैथ्यू हेडन और वर्नोन फिलेंडर। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ये है, सोचिए और विचार कीजिए कि हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। चलिए, सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसे मनाया जाता है। आपको पता होगा, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल जिसमें बताया गया है हिंदी दिवस 2021 डेट, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। तो हिंदी दिवस के महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी 1949 में इसे रिकॉग्नाइज्ड किया हिंदी को और अडॉप्ट किया। और इसकी जो बात की जाए स्क्रिप्ट, तो वो देवनागरी है और इसे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज भी माना गया। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अवेयरनेस फैलाना, देश में हिंदी को लेकर अवेयरनेस फैलाना और साथ ही साथ हिंदी से जुड़ी जो पुरानी है यादें उनको भी प्रचार प्रसार करना। और आप जानते हैं ये इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। आगे आपको पता होगा कि इस दिन बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में क्या होती है, हिंदी की प्रतियोगिताएं होती हैं, साथ ही साथ जिनमें ऐसे राइटिंग होती हैं और भी बहुत सारे लेखन संबंधी कार्य होते हैं, ताकि अधिक से अधिक हिंदी को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके।
इसी की वजह से इसे मनाया जाता है। तो इसी में आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों बधाई। हिंदी को एक सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यह आपके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिंदी लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है। और आप जानते होंगे कि अब तो विश्व में भी हिंदी को पहचान मिलने लगी है, हमारी कंट्री के अलावा भी। आगे बात करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा? आपके ऑप्शन ये है, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए, सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान को 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजेगा। तो आपको पता होगा कि इस समय अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी उसको हटा दिया गया है, और उसके बाद आप जानते होंगे कि तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। और वहाँ पर कोविड-19 की वजह से पहले ही बेरोजगारी फैली थी, और इन सब अराजकताओं से देश को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में वहाँ पर लोगों के पास खाने तक की कमी हो गई है, जिसके बाद अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो वहाँ के लोगों की मदद करेगा। इसी के कारण उसने 6.4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया है। आप देख पाएंगे ये यूएस एड की वेबसाइट में लिखा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंसेस नियरली $64 मिलियन इन एडिशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट फॉर द अफगानिस्तान। तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के लिए ये सहायता भेजी जाएगी। आगे देख सकते हैं। तो इसमें देखिए बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट ने 64 मिलियन एडिशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजी है अफगानिस्तान के लोगों को, और इसमें फंडिंग की गई है। आप देख सकते हैं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जैसे कि यूएसएड कहते हैं, एंड द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, इनके द्वारा, और साथ ही साथ यूएन एजेंसीज हैं और एनजीओ हैं, और लाइफ, इन सब के द्वारा फंडिंग की गई। और आप देखते सकते हैं कि इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा लाइफ सेविंग सपोर्ट अफगानिस्तान के लोगों को, जो कि विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, कोविड-19 की वजह से, और देश में कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उनकी वजह से, और इनसिक्योरिटी, इन सब के कारण वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ पर मानवीय सहायता भेजने का डिसीजन लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वहाँ के लोगों को सहायता पहुँचाना, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही हैं। तालिबान बहुत ही खुखार संगठन है, आपको पता ही होगा। अब वहाँ पे तालिबान उन सभी लोगों को पकड़ रहा है जो कि नाटो और यूएस फोर्सेस की मदद करते थे, और उनको पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा और उनको मारा जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको। आप जानते हैं कि इस समय तालिबान बहुत ही ज़्यादा खुखार संगठन जो कि है, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है। आगे बात करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपके ऑप्शन ये है, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए, सोच लिया होगा आपने, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्कर फर्नांडिस का हाल ही में निधन हो गया, और वो 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। बात करेंगे इनके बारे में। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिकल जिसमें बताया गया, वेटरन कांग्रेस लीडर ऑस्कर फर्नांडिस डाइस एट 80। तो 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, और ये कांग्रेस के बहुत ही अच्छे और अनुभवी नेता थे। आगे देख सकते हैं आप। तो ये हैं ऑस्कर फर्नांडिस, आप इनकी ये फोटो देख सकते हैं। आगे बात करेंगे इनके बारे में और भी। तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने लगभग 5 डिकेड तक का इनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है, और इन्होंने यूरोपीय कॉन्स्टिट्यूंसी को लोकसभा में 5 बार
रिप्रेजेंट किया है। और राज्यसभा के लिए ये 4 बार नॉमिनेट हुए थे, इलेक्ट किए हुए थे, सॉरी। और उन्होंने पहली बार लोकसभा में 1980 में प्रवेश किया था जीत के साथ। और फिर उसके बाद उन्होंने लगातार जीत पे जीत दर्ज की। तो आप देख सकते हैं 1984 में भी उन्हें जीत मिली, 1989 में, 1991 और 1996। इस तरीके वो लगभग 5 बार चुने गए हैं सदस्य लोकसभा के, और 4 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। और आप देख सकते हैं उन्होंने 1998 तक 4 टर्म किए हैं राज्यसभा मेंबर के तौर पर। तो ये थे ऑस्कर फर्नांडिस, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये, निम्न में से किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? आपके ऑप्शन ये है, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड, जी हाँ फ्रेंड, इंग्लैंड ने हाल ही में घोषणा की है कि वे आने वाले सभी जितने भी घर बनेंगे उनमें ईवी चार्जिंग की सुविधा देगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वाले जो व्हीकल होते हैं उनको चार्ज किया जा सके, इसी की सुविधा की देने की घोषणा की है इंग्लैंड ने। आगे देखेंगे इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, जिसमें बताया गया इंग्लैंड टू बी फर्स्ट कंट्री टू रिक्वायर न्यू होम टू इंक्लूड ईवी चार्जर। तो ईवी चार्जर्स भी इनमें क्या किया जाएंगे, लगाए जाएंगे इन घरों में, जितने भी घर आगे बनेंगे इंग्लैंड में। तो आप देख सकते हैं ये होता है ईवी चार्जर, जिसकी मदद से हम अपनी जो भी हमारी इलेक्ट्रिक से वाहन चलते हैं उनको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ही चार्जर हर घर में लगाए जाएंगे। जैसे कि हमारी पेट्रोल वाली होती हैं, उनमें पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ियों में, इसी तरीके ये जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स या कार्स होती हैं उनको हम इलेक्ट्रिक से चार्ज कर सकते हैं। और इसके लिए इलेक्ट्रिक जो चार्जर होंगे वो फिट किए जाएंगे उन घरों में, जिसकी मदद से इन्हें चार्ज किया जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे 2021 में असेंबली लेजिस्लेशन में इंट्रोड्यूस किया है, और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा कि इंग्लैंड में जो भी घर बनेंगे उनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाए जाएंगे। ऐसा मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।